तो चलिए बच्चों समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट को। पीरियोडिक टेबल की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। पिछले वीडियो लेसन्स में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमने डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और एफिनिटी आप सबको समझ आया होगा। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट सिखाऊंगा और इसको डिनोट करते हैं हम चाय से। इसको एक्स मत पढ़ना, इसको हम बोलते हैं चाय। नाउ सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इसके बाद हम स्केल के बारे में, इसके बाद पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो पहले जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब होता है दो एटम के बीच में जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड होता है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मींस एक एटम के पास रिलेटिव टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इट इज़ ए रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, रिलेटिव टेंडेंसी, it is a relative tendency to attract shared pair of electrons, shared, ठीक है, it is a relative tendency to attract shared pair of electrons, shared pairs of electrons towards itself, towards itself। ठीक, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो रिलेटिव टेंडेंसी होता है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, एक एटम की रिलेटिव टेंडेंसी होता है कि वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। सपोज अगर इस यानी कि मॉलिक्यूल में, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ए बी मॉलिक्यूल, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए अगर ग्रेटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, तो उस समय शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, ए की तरफ। ठीक है, क्योंकि ए की खींचने की क्षमता ज़्यादा है। तो उस समय क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी आ जाती है बेटा, ए बी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ए की तरफ जाएंगे तो पार्शियल माइनस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो पार्शियल प्लस। ठीक है, पोलैरिटी जो है एक्चुअली मॉलिक्यूल में क्यों आता है, क्योंकि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसकी वजह से आता है। इसका उल्टा हो सकता है, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से, तो उस समय उल्टा हो जाएंगे चार्जेस, बी पे पार्शियल माइनस आएंगे, ए पे पार्शियल प्लस आएंगे। होप आपको समझ आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के हमारे पास बहुत स्केल हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें 118 एलिमेंट्स है, और उन एटम ऑफ एलिमेंट्स 118 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा, सबका इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, ठीक है, स्केल्स होना चाहिए, उस स्केल्स के ज़रिए हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कर सकें। तो सबसे पहले जो है पॉलिंग ने स्केल प्रोवाइड किया था। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट पॉलिंग ने दिया था 1932 में, और उसने स्केल भी प्रोवाइड किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, बिटवीन टू एटम दैट इज XA एंड XB इज इक्वल टू, ये बराबर होगा 0.208। ठीक है, उसने एक फार्मूला दिया। ठीक है, इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पॉलिंग स्केल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है 0.28। ठीक, इनटू यहाँ पर आएंगे एनर्जी, कैपिटल ई का मतलब है एनर्जी ऑफ AB मॉलिक्यूल्स।
ए बी मालिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसको माइनस करने हैं, ए बी मालिक्यूल के बॉन्ड एनर्जी को माइनस करने हैं 1/2 इंटू एनर्जी ऑफ, ठीक है, बॉन्डेड एनर्जी ऑफ ए मालिक्यूल्स, ठीक है, जब ये प्योर फॉर्म में होगा ए मालिक्यूल, ठीक है, और इसको प्लस करने हैं एनर्जी और बॉन्डेड एनर्जी ऑफ बी मालिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ बी मालिक्यूल्स लिखेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी मालिक्यूल्स। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पालिंग स्केल पे, ठीक है, ये पालिंग स्केल का है, पालिंग स्केल पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए, कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए बेटा यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमको एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, बॉन्डेड एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, बस यानी कि ए बी मॉलिक्यूल की जब ये एटम जो है बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो उस समय हमको एनर्जी चाहिए। और जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो उस समय यानी कि से फॉर एग्जांपल बॉन्डेड एनर्जी क्या होंगे, उस एनर्जी का वैल्यू चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दो एटम के बीच का, वो आप यानी कि यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो, ठीक है, ये एनर्जी जो है एक्चुअली ये एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का जो यूनिट जो है वो होगा किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। अगर आपको किलो जूल पर मोल में रखना है, ठीक है, यूनिट को यानी कि किलो जूल पर मोल में रखना है, तो क्या करना है देखो, इस यानी कि 0.208 के जगह मल्टीप्लाई करना है आपको 0.102 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो उस समय यूनिट क्या रखेंगे आप, किलो जूल पर मोल। तो ये पालिंग स्केल का फार्मूला है, यहाँ से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग स्केल्स दिए थे, अलग अलग यानी कि से फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए, जैसे म्यूलिकन्स ने अपना स्केल्स दिया, ठीक है, म्यूलिकन स्केल जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए। म्यूलिकन स्केल तो बहुत सिंपल स्केल है, म्यूलिकन स्केल्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो वो बराबर होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एटम। उस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, और इसको प्लस करने हैं उसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता होना चाहिए, ठीक, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पता होना चाहिए, और इसको डिवाइड करने हैं कितने से, 2 से आपको डिवाइड करने हैं। और यहाँ पे यूनिट क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, यूनिट होना चाहिए यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट हम रखेंगे, ठीक। अब इसी स्केल को और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद जैसे किलो जूल पर मोल में अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने हैं पालिंग स्केल पे, सॉरी म्यूलिकन स्केल्स पे, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 540 से, और उस समय यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो यूनिट है वो आप रखेंगे बेटा किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये म्यूलिकन स्केल है। इसके बाद और एक स्केल्स आता है जिसको हम बोलते हैं एलेट और रेशो स्केल, ठीक है, एलेट और रेशो ने दिया था, एलेट और रेशो स्केल, ठीक। तो इस स्केल से भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू, ठीक है, एट रोशो स्केल 0.744 ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस, ठीक, फिर 0.359, ठीक है, ये वैल्यू याद रखने हैं। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस से, एटम की उस जिस एटम की कैलकुलेट करना है उस एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस यहाँ पे रखना है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। तो इसको डिवाइड करने हैं रेडियस का स्क्वायर, उस एटम का रेडियस चाहिए, यहाँ पे ये स्मॉल आर जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ एटम,
रेडियस ऑफ एटम, और यहाँ पे एटम की रेडियस की जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉन में होना चाहिए, ठीक है, एंगस्ट्रॉन। तो इस यानी कि स्केल को हम क्या कहते हैं, एलेट-रोशो स्केल कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए एटम की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस और उस एटम की रेडियस जो है हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बड़ा इफेक्ट करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन कौन से फैक्टर है, देखो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के, चाहे वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो फैक्टर ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फैक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और वो पहला फैक्टर है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन से बना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है वो कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन की यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, लेकिन कब, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, HYBD ही लिखूंगा मैं, आप फुल लिख लेना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर, ठीक है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp2, एज कम्पेयर टू sp3। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो sp वाले हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है sp में s की करेक्टर 50% होता है। जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो उतना अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन के बने होते हैं उनमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर बड़ा इफेक्ट करता है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, sp2 है तो और भी थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन sp3 से ज़्यादा हो जाएंगे। मीन्स हम कह सकते हैं ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ओवरऑल यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ चाय की वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, पहला फैक्टर ये हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएंगे। और दूसरा फैक्टर क्या है, देखो दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा ना, सेम एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अलग है तो उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होता है। जैसे देखो Fe+2 आयरन का +2 फॉर्म है, Fe+3 आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे आयरन जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, तब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 1.83 होता है, 1.83 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.96 होता है। मीन्स Fe+3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब इसका मतलब Fe+3 में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Fe+2, ठीक है। इसीलिए याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पे याद रखना है, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द
oxidation state, more the oxidation state of atom, ठीक है, more is the electronegativity, more is the electronegativity, मैं यहाँ पे चाय लिखूंगा बस, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एटम की ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है। तो ये दो फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बड़ा इफेक्ट करता है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड कैसा रहता है, देखो ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाएंगे बेटा, ठीक है, याद रखना, ठीक, अक्रॉस द पीरियड और ये हो गया डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में। अक्रॉस द पीरियड वाइज में, ठीक है, पीरियड वाइज में अगर आप पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होता है और साइज जो है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताऊंगा फैक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज की। याद रखना, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, इसीलिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है बढ़ रहा है। और जेड इफेक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्जेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएंगे। तो ये दो फैक्टर भी याद रखना है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, देखो डाउन द ग्रुप, ठीक है, जितना आप ग्रुप में के नीचे जाएंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम ग्रुप वाइज चलेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल्स में, तो यहाँ पर चाय की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होता है। अब क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से चाय की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप जो है घट जाता है, ठीक है, कम होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये हो गया ट्रेंड्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हो गया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, पीरियड वाइज में इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, बस ये याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ यानी कि एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन क्या है, देखो हम यानी कि कोवेलेंट, कोई एक मॉलिक्यूल जो है कोवेलेंट है, पोलर है, न्यूट्रल है, वो हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। मीन्स नेचर ऑफ बॉन्ड हम पता कर सकते हैं। सबसे पहला देखो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैं लिख लूँगा, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है, देखो, ठीक है। We can determine the nature of bond. We can determine नेचर ऑफ बॉन्ड। दो एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन, या वी कैन प्रिडिक्ट भी आप कह सकते हैं, प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन और प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन और प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। या टू एटम नहीं, बिटवीन एटम का हो, ठीक है, या बिटवीन टू एटम भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम दो एटम के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसको पता करने के लिए पहला देखो, पहले, ठीक है, अगर दो एटम के बीच में XA और XB, ठीक है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये बेटा, अगर ये ज़ीरो है, ठीक है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़ीरो है
तो उस समय याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है तो उस समय बॉन्ड जो है, बॉन्ड का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड इज प्योरली इक्विवेलेंट। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड इज, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएंगे प्योरली इक्विवेलेंट, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लो, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, मींस ए और बी की दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस समय बॉन्ड जो होगा वो मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, प्योरली कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आता है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। Cl2 में भी डिफरेंस 0 आता है तो ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। इसी तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0। ये याद रखना है। ठीक है, मींस ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, इनमें कोई पोलरिटी नहीं होगा, नॉन पोलर है ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस क्या है, देखो दूसरा केस, अगर दो एटम के बीच में स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, मींस XA और XB, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज स्मॉल, अगर छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, तो उस समय कुछ भी हो सकता है। सपोज मान के चलते हैं ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा होगा यानी कि बी एटम से, तो उस समय यहाँ पे दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है ना छोटा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहेंगे, या ए की तरफ जाएंगे या बी की तरफ। इसमें हमने कंडीशन रखा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज़्यादा रखा है बी से, तो इस समय ए की तरफ जाएंगे, तो बॉन्ड जो है वो क्या होगा, बॉन्ड वो प्योरली कोवेलेंट नहीं होगा, उस समय पोलर कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट तो होगा लेकिन चार्जेस आएंगे, पोलर कोवेलेंट हम कहेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे। याद रखना, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दो एटम के बीच में आता है तो उस समय बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ठीक, अच्छा, थर्ड क्या है, देखो थर्ड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है 1.9 है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9 इक्वल टू 1.9 के बराबर आए, कैलकुलेट किया आपने, डिफरेंस निकाला और वो 1.9 आ रहा है। ठीक है, तो 1.9 आता है तो याद रखना उस समय इस यानी कि मॉलिक्यूल्स में, यानी कि दो एटम के बीच में 50% बॉन्ड में 50% जो है कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और 50% आयनिक कैरेक्टर आएंगे। याद रखना ये चीज, आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये कब आता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो, 1.9। ठीक है, अच्छा, अगर फोर्थ देखो यहाँ पे 4, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, 1.9 से भी ज़्यादा है, मींस इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज, ठीक है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो उस समय प्योरली क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। उस समय मॉलिक्यूल्स को हम A+B- परमानेंट चार्जेस रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है। और हम इन यानी कि मॉलिक्यूल्स में पर्सन आयनिक कैरेक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड में। तो पर्सन आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो पर्सन आयनिक कैरेक्टर, ये एक बार क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। तो पर्सन आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, पर्सन आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, XA और XB, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद इसी पे प्लस करना है 3.5। ठीक है, प्लस करने हैं 3.5, मैं इसको नीचे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ। तो यहाँ पर इसी पे प्लस करना है 3.5। ठीक, और इसको इंटू कर दो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर, बस
और जो यहाँ पे वैल्यू आएंगे वो क्या होगा, पर्सन आयनिक कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, कितना पर्सन यानी कि कोवेलेंट है, कितना पर्सन यानी कि कितना पर्सन आयनिक कैरेक्टर है वो निकाल सकते हैं। तो पर्सन कोवेलेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से तो पर्सन आयनिक निकल आएंगे। तो पर्सन कोवेलेंट के लिए क्या करना है, देखो पर्सन कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट के लिए, पर्सन कोवेलेंट के लिए 100 में से यहाँ से पर्सन आयनिक कैरेक्टर को माइनस कर दो, बस आयनिक कैरेक्टर को। ठीक है, तो वो होगा पर्सन कोवेलेंट कैरेक्टर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रिलेशन किसने दिया था पता है, ये रिलेशन दिया था एलर्ट ने, जो अभी हमने स्केल पढ़ा था एलर्ट रोशो स्केल, उसमें से एलर्ट ने ये आइडिया दिया था पर्सन आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो और भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, और भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, देखो और प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, अगर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, इफ़ चाई वैल्यू फॉर एन आइटम, ठीक है, इफ़ चाई वैल्यू फॉर एन एटम इज हाई, अगर किसी एटम का चाई वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होता है, तब उस समय वो एटम जो है वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वाले एटम सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल। और इसका उल्टा हो जाएंगे, लीस्ट चाई वैल्यू वाले, ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वाले एटम जो है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एटम, ये सारे क्या होता है, मेटल। ठीक है, ये सारे क्या होता है, मेटल होता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये हम पता कर सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन की है, देखो 4.0 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कि वो बेसिक है कि एसिडिक, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, किसी ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन, ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, हम डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑक्साइड बेसिक है कि एसिडिक है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है, इफ़ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज, ठीक है, लार्ज है, ज़्यादा है, तो याद रखना उस समय ऑक्साइड्स का नेचर में, जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो ऑक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स कंपाउंड, वो ऑक्साइड्स कंपाउंड बेसिक होगा, बेसिक। और इसी तरह अगर एक्स ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अगर स्मॉल है, ठीक है, अगर छोटा है, तो उस समय ऑक्साइड्स जो है वो क्या होगा, एसिडिक, ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक। उम्मीद करता हूँ भाई समझ आया होगा। इन सब को कॉपी पे नोट करके रखो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल को, और इस टेबल में ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, और ये टॉप टू क्या है, बॉटम। अब यहाँ पे मैंने हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट मार के रखो और यहाँ से आप यानी कि लिख सकते हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंटल है, देखो यहाँ पे से ही हमको पता चल रहा है, ये सारे कैलकुलेटेड है। जैसे अक्रॉस द पीरियड लिथियम से अगर आप फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, और हमने कहा भी था चाई वैल्यू यानी कि इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप देखो, लिथियम से आप सीसियम जाओ, ठीक है, या ब्रिलियम से आप बेरियम की तरफ जाओ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, देखो, ठीक है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे चाई वैल्यू जो है, चाई वैल्यू वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम और कुछ यानी कि बचा हुआ अदर यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लेसन।